नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीके के इम्पॉर्टेंट MCQs को यहाँ पर कवर करेंगे जो आपके आगामी आर्मी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। इससे पहले हमने 50 दिन का एक क्रैश कोर्स यहाँ पर रन किया था जिसमें हमने कई सारी जीके की क्लासेस को कवर किया है। आप उन क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें हमने इंडियन हिस्ट्री को देखा, मॉडर्न हिस्ट्री को देखा, पॉलिटी को देखा, ज्योग्राफी को देखा। आज हम इसमें जीके जीएस के इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे और कई सारे क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपसे आर्मी में पिछले वर्ष भी पूछे गए थे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं? तो देखिए, सुंदरवन डेल्टा आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है और बांग्लादेश में पड़ता है, यानी दोनों में फैला हुआ है, इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी। इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, भारत में या किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसे बनाने वाली दो नदियां हैं, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्र। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट को देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का यह डेल्टा है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। नेक्स्ट है हमारा, सांची स्तूप भारत में कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो चाहे आपसे सांची स्तूप पूछे, चाहे आपसे भीमबेटका गुफा पूछे, चाहे आपसे खजुराहो के मंदिर पूछे, सब कहां पर होंगे? आपके मध्य प्रदेश में होंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो पहला क्वेश्चन आपका यह हो गया, यह बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी कहां है? उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण और इसके अंदर बुलंद दरवाजे का निर्माण, दोनों का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन बुलंद दरवाजे को लेकर और आता है कि अकबर ने इसका निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था, क्यों करवाया था? तो अकबर की एक प्रसिद्ध विजय थी गुजरात विजय। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा अनायमुडी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए, दक्षिण भारत में कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे अन्नामलाई की पर्वत श्रेणियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इसके अलावा कोडेमम पहाड़ियां हैं जिनको इलायची की पहाड़ियां कहा जाता है। इसमें जो सबसे पहले हमने देखी अन्नामलाई की पहाड़ियां, इस अन्नामलाई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है अनायमुडी और ये दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, इसी प्रकार एक और पर्वत श्रेणी है वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां। इस नीलगिरी को लेकर भी आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जाता है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है डोडा बेटा। ठीक है, तो अगर दक्षिण भारत की पूछेगा तो अनायमुडी और अगर नीलगिरी की पूछेगा तो डोडा बेटा। जो डोडा बेटा है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो देखिए, साक्षरता के मामले में केरल पूरे भारत में नंबर 1 पर आता है। 2011 के अनुसार इसकी साक्षरता दर 94% है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं केरल को लेकर के, उनको देखते हैं। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। ये कहा जाता है कोच्चि को, जो आपके केरल में ही पड़ता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये दोनों केरल के ही लोक नृत्य हैं। ओणम त्यौहार काफी फेमस त्यौहार है, कहाँ का है? केरल का है। इन तीनों को भी याद करना है और साथ में यहाँ की साक्षरता दर को भी याद करना है। नेक्स्ट है, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा इसको कहा जाता है और ये आपके राजस्थान के अजमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन
ए इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह आपके राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। एक एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि जो दिलवाड़ा मंदिर है आपका या किस धर्म को समर्पित मंदिर है, तो यह जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू पर है, राजस्थान में। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो भी राजस्थान है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन होगा? राजस्थान होगा। गणगौर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये राजस्थान में ही मनाया जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी आपका राजस्थान में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, इसका नाम है थार मरुस्थल, और ये भी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो एक हमने क्वेश्चन देखा जो आपके राजस्थान से जुड़ा था, और फिर हमने राजस्थान से जुड़े इन 5 फैक्टों को यहाँ पर कवर किया। नेक्स्ट है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया है यहाँ पर, और एक है आपका इंडिया गेट। दोनों अलग अलग चीज़ हैं। इंडिया गेट आपके दिल्ली में पड़ता है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया आपके मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब मुंबई की बात हुई है, मुंबई को लेकर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुंबई महाराष्ट्र को लेकर के। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल हार्बर यानी प्राकृतिक बंदरगाह ये आपका मुंबई बंदरगाह है। ठीक है। बीवी का मकबरा ये कहाँ स्थित है? तो यह आपके मुंबई में महाराष्ट्र में औरंगाबाद होगा यहाँ पर। ठीक है, औरंगाबाद में स्थित है बीवी का मकबरा। जो यह मकबरा है इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, यानी मजाकिया नकल कहा जाता है इसको। ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल ये कहाँ है? तो ये आपका कोलकाता में हो जाएगा, इसको याद करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। 7 टापुओं का नगर किसको कहा जाता है? तो 7 टापुओं का नगर ये कहा जाता है मुंबई को। ठीक है। टापुओं का शहर है, और कितने टापुओं का है? कितने टापुओं से मिलकर बना है मुंबई? 7 टापुओं से। अजंता एलोरा की गुफाएं कौन से राज्य में पड़ती हैं? तो देखिए अजंता की गुफाएं पूछे, एलोरा की गुफाएं पूछे, दोनों के दोनों महाराष्ट्र में पड़ती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो काफी प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। एक सूर्य मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर, इसको लेकर तो बहुत बार सवाल आता है। ये आपके उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, भारत का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। उसके बाद मोढेरा का ही स्थान आता है, और यह आपके गुजरात में है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जिनको लेकर सवाल पूछे गए हैं, जैसे मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? काफ़ी फेमस मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर आपके मदुरई में है, और मदुरई आपके तमिलनाडु में पड़ता है। इसी प्रकार सूर्य मंदिर कोणार्क में है, कोणार्क सूर्य मंदिर इसको कहते हैं, और ये आपके उड़ीसा में है। खजुराहो के मंदिर कहाँ है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, जैसे भाई हमने ऊपर देखा था। एक क्वेश्चन और आता है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो इसको याद कर लेना, इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है। सोमनाथ मंदिर ये कहाँ है? सोमनाथ मंदिर आपके गुजरात में पड़ता है। ठीक है। जगन्नाथ मंदिर काफी प्रसिद्ध है, पुरी में पड़ता है, उड़ीसा के अंदर। और काशी विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। अगला है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। गोल्डन टेम्पल बहुत बार आया है, कहाँ पड़ता है? पंजाब में, अमृतसर में। कामाख्या देवी मंदिर ये कहाँ है? ये आपके असम के अंदर आता है। ठीक है। अंकोरवाट मंदिर ये कंबोडिया में पड़ता है। ठीक है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया देश में पड़ता है। दक्षिणेश्वर मंदिर ये कहाँ है? यह आपके कलकत्ता के बैरकपुर में पड़ता है। ठीक है, दक्षिणेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ स्थित है? गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। कुछ और प्रमुख स्टैचू हैं जिनको लेकर सवाल पूछा जा सकता है, जैसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है? यह तेलंगाना में है, और यह रामानुजाचार्य की प्रतिमा है।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछेगा तो सरदार पटेल, और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी पूछेगा तो आप कहेंगे रामानुजाचार्य। इसकी प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। इसी प्रकार भारत की सबसे बड़ी मूर्ति का नाम क्या है? भारत की सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार पटेल की है। सरदार पटेल भारत के पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, यानी उप प्रधानमंत्री थे, और साथ में भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, ये किसकी प्रतिमा है? तो यह प्रतिमा भीमराव अंबेडकर की है। तो 3 प्रतिमाएं आपको पता चली। एक है आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की, एक स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य की, और एक आपकी स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, यानी किसी नदी में स्थित द्वीप है, उसका नाम है माजुली। क्वेश्चन आता है माजुली क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और इसका निर्माण होता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, असम में ये स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 1953 में भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? देखिए, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं। इनकी संख्या पूछी गई है, टोटल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। इसमें 24वें और अंतिम तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? इनका दूसरा नाम था वर्धमान। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म, जैसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो सिद्धार्थ को माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सिद्धार्थ का ही बाद में नाम क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध हुआ था, गौतम बुद्ध हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है हमारा, त्रिपिटक को किस धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है? तो त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? यह आपके बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 3 पिटक इसमें शामिल हैं। एक है आपका विनय पिटक, एक है आपका सुत पिटक, और एक है आपका अभिधम पिटक। इन 3 पिटकों को कहा जाता है त्रिपिटक, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा, इजराइल की संसद का नाम क्या है? देखिए, इजराइल काफी ज्यादा चर्चा में रहा है और इसकी संसद का नाम है नेसेट। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इजराइल के वर्तमान में पीएम कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिमालयी श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, हिमालय की कई सारी श्रृंखलाएं हैं, जिसमें पीर बंजाल है, धौलाधार है, जास्कर है, इसके अलावा काराकोरम है, शिवालिक आती है, मध्य हिमालय आता है। वो सब हिमालय की श्रेणियां हैं, जबकि अरावली इसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? देखिए, नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो यह आपके कृष्णा नदी के ऊपर बना है, और ऐसे बांध वाले क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। नागार्जुन बांध कई बार पूछा गया है। इसकी नदी कौन सी है? इसकी नदी है कृष्णा नदी। इसको याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आर्मी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके एमसीक्यूज को डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।